नमस्कार, सौदा आपका में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा। सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइन। नए कारोबारी साल के पहले दिन शेयर बाजार की शुरुआत। सेंसेक्स निफ्टी फ्लैट कामकाज करता हुआ, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में हो रही है जबरदस्त खरीदारी। आज से आपकी जिंदगी में होंगे बड़े बदलाव। रेलवे, बैंकिंग, म्यूचुअल फंड जैसे कई सेक्टर्स में आज से होंगे नए नियम लागू। आज नई विदेश व्यापार नीति का होगा ऐलान। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने पर होगा जोर। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ज्यादा इस्तेमाल की होगी कोशिश। जमीन अध्यादेश को दोबारा जारी करने को कैबिनेट ने दी मंजूरी। 9 संशोधन हो सकते हैं शामिल। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए सरकार ने दी गैस पूलिंग को मंजूरी। 10,000 करोड़ रुपए की लागत वाली हल्दिया जगदीशपुर पाइपलाइन को भी ग्रीन सिग्नल। फर्टिलाइजर शेयरों ने लगाई दौड़। पोर्ट सेक्टर की ग्रोथ को लगा झटका। जनवरी के 0.25% के मुकाबले फरवरी में 1.4% पर फिसली। 17 महीने के निचले स्तर पर। लेकिन चलिए सबसे पहले इंडियन मार्केट्स का एक चेक ले लीजिए। आज जब भारतीय बाजारों में कामकाज की शुरुआत होनी थी तो ग्लोबल सेटअप बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं था। दो दिनों की अच्छी मजबूती के बाद अमेरिकन मार्केट्स में हमने देखा जो फाइनेंशियल ईयर का लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, या कह लें क्वार्टर का लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, दबाव के साथ वहां पे कामकाज देखने को मिला। अमेरिकन मार्केट्स 1 से 1.25% के आसपास की कमजोरी के साथ कामकाज कर रहे थे। यूरोपियन मार्केट्स में हमने देखा मुनाफा वसूली का दबाव आता हुआ। वो मार्केट्स इनफैक्ट 1 से 2% की कमजोरी दिखा रहे थे। इस बीच एशिया में कमजोर ऑब्वियसली क्यूज थे, तो कमजोर शुरुआत होने के अंदेशा आ रहे थे। लेकिन चाइना का जो पीएमआई आंकड़ा आया वो काफी हद तक कहना चाहिए इंकरेजिंग था। तो लो लेवल से एशिया में रिकवरी देखने को मिल रही थी। इस बीच भारतीय बाजारों में शुरुआत ऑब्वियसली सुस्त हुई, लेकिन अच्छी बात कि हम आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे अपने ग्लोबल पीयर्स को। इस समय भारतीय बाजार एकदम सपाट कामकाज करते हुए सेंसेक्स और निफ्टी में एकदम कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास ही ट्रेड्स हैं, जबकि ग्लोबल सेटअप कमजोर था। इसलिए मैं कह रहा हूं इंकरेजिंग सिग्नल्स आ रहे हैं इंडियन मार्केट्स में, जिनके लो से एक रिकवरी आपकी स्क्रीन पर भी हाईलाइट है। आज ब्रॉडर मार्केट्स में जो आउट परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यू होती हुई। तो मिड कैप्स में आधे % के आसपास के गेन्स देखने को मिल रहे हैं। स्मॉल कैप्स में खरीदारी आ रही है, इनफैक्ट 1% के आसपास की मजबूती है। मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव है, इसीलिए 1:3 का रेशियो, एक गिरने वाले के सामने 3 स्टॉक्स मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। जो पॉकेट्स आउट परफॉर्म कर रही हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट, कल जब बैंक्स में प्रेशर आना शुरू हुआ था तो डर लग गया था एक बार कि शायद ट्रेंड रिवर्सल का टाइम वापस आ चुका है। बैंक्स कल 1% के आसपास, 5% के आसपास कमजोर हुए थे। बैंक निफ्टी लेकिन आज हल्के हरे निशान के साथ कामकाज कर रहा है। दिन के लो से एक रिकवरी भी दिखा रहा है। 1/4 से 1/3% के आसपास की बढ़त के साथ कामकाज हो रहा है। फार्मास्यूटिकल्स, कैपिटल गुड्स, इंफ्रा, इन सब में हम देख रहे हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में खरीदारी आती हुई। हालांकि एक इंपॉर्टेंट पॉकेट बैंक सपोर्ट कर रहा है, लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट हेवीवेट पॉकेट आज सपोर्ट नहीं कर रही, वो है आईटी पैक। इनफैक्ट 1.5% की कमजोरी के साथ ही इंडेक्स इस समय कामकाज कर रहा है। कल एचसीएल टेक ने जो वार्निंग सिग्नल्स दिए, हालांकि बाजार के जानकार जानते होंगे कि क्रॉस करेंसी का हेडविंड इस क्वार्टर में देखने को मिलेगा। आसान शब्दों में जो डॉलर में मजबूती आई है यूरो के मुकाबले, पाउंड के मुकाबले, ऑस्ट्रेलियन डॉलर के मुकाबले, उसका निगेटिव इंपैक्ट यूएस डॉलर रेवेन्यूज में देखने को मिलेगा। लेकिन एचसीएल टेक की तरफ से वार्निंग आई, स्टॉक फिसलता हुआ और अपने साथ साथ तमाम आईटी कंपनीज को भी प्रेशर में ले जाता हुआ, इसलिए आईटी इंडेक्स में आज अच्छा खासा दबाव के साथ कामकाज हो रहा है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉकेट आज परफॉर्म नहीं कर रही है। लेकिन चलिए सौदा आपका में आप हमारे साथ जुड़े हैं सिमी भौमिक.com की सिमी भौमिक। सिमी, मार्केट्स पे तो आपसे कुछ देर पहले ही बातचीत हुई, लेकिन फिर भी बता दें क्विकली क्या कॉल होगा इस समय मार्केट में। क्या लॉन्ग्स बना के जाएंगे इस मार्केट में, क्योंकि एक लंबे वीकेंड के लिए हमें ब्रेसअप करना है, जिसमें कई सारे इंपॉर्टेंट डेटा इंटरनेशनल फ्रंट पे भी आते हुए नजर आएंगे। और साथ साथ क्विकली अगर बैंक निफ्टी पे कॉल दे दें मैं। सिमी, चलिए शायद सिमी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। कोशिश करेंगे उनसे संपर्क करने की, लेकिन ध्यान रखें मार्केट्स की हम जब बात कर रहे थे तो इंपॉर्टेंट डेटा लाइंड अप हैं जो मैं सिमी से भी सवाल उठा रहा था। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फ्राइडे को, हालांकि फ्राइडे को गुड फ्राइडे है तो अमेरिकन मार्केट्स भी बंद होंगे। इंडियन मार्केट्स ऑब्वियसली कल ही से छुट्टी पे जाने वाले हैं, 4 दिनों का लंबा अंतराल आने वाला है। लेकिन नॉन फार्म पेरोल डेटा यूएस में आने वाला है और बड़े कंफ्यूजिंग सिग्नल्स अभी तक आ रहे हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा। कुछ लोग मान रहे हैं सितंबर से दरें बढ़ती हुई नजर आएंगी यूएस में। अब मैं कुछ लेटेस्ट रिपोर्ट्स पढ़ रहा था जिसमें फिर से लोग कंफ्यूज हैं। अभी जो डेटा खराब आ रहे हैं ऑफ लेट, अमेरिका में लोगों का मानना है वेदर रिलेटेड जो वरीज हैं उसके चलते डेटा कमजोर है। शायद
हालात इतने कमजोर नहीं है, इसलिए जून में ही शायद दरें बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो वो नॉन फार्म पेरोल का डेटा आएगा, वो इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी में स्पेसिफिकली सिमी से इसलिए भी बातचीत कर रहा था क्योंकि लंबे अंतराल के बाद जब हम आएंगे, मंगलवार को क्रेडिट पॉलिसी का दिन भी होगा। सिमी शायद हमारे साथ जुड़ चुकी है, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ सिमी, आपसे कुछ ही देर पहले हालांकि आपसे बातचीत हो रही थी, आप साउंड कर रही थी बुलिश निफ्टी पे, लेकिन क्विकली जानना चाहूंगा इस समय क्या पोजीशन बनाएंगे आप लॉन्ग साइड पे, क्या कॉल होगा, और साथ साथ बैंक निफ्टी में क्या रणनीति होगी मैम? आशीष, बैंक निफ्टी भी मुझे लगता है कि इसका सपोर्ट में ही बैठा है। इनफैक्ट 18,200 से 18,100 ये क्रूशियल सपोर्ट होगा, क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ पे बैंक निफ्टी का सपोर्ट था, पर एक बार के लिए बैंक निफ्टी उस सपोर्ट को तोड़ा था। नीचे जो टारगेट था उस मतलब वहाँ पे एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन था, और वो जब टूट गया था तब काफी ज्यादा वीकनेस का सिग्नल था, पर बैंक निफ्टी ने उतना नीचे नहीं गया था। एटलीस्ट 17,500 का टारगेट था मेरा, 17,700 कुछ लो बना के बैंक निफ्टी बाउंस बैक किया है। अभी वापस 18,200 से 100 के बीच में सपोर्ट दे रहा है। मुझे लगता है कि अगर ये सपोर्ट होल्ड होता है तो ये वापस 18,600 से 800 के बीच में जाके सेटल कर सकता है। और मैं थोड़ा सा वाइड स्टॉप लॉस के साथ ही जाने के लिए कहूंगी, क्योंकि थोड़ा सा वॉलेटिलिटी ज्यादा है। इनफैक्ट निफ्टी से काफी ज्यादा वॉलेटाइल है बैंक निफ्टी। फिर भी मुझे लगता है कि ये एक सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे लॉन्ग करके जाने का, जिसके जो रिस्क लेना चाहता है वो लॉन्ग करके जा सकता है। चलिए, इस बीच आपकी स्क्रीन पर मारुति के सेल्स नंबर आते हुए, ध्यान रखें 1 अप्रैल है, महीने का पहला दिन है, तो ऑब्वियसली ऑटो कंपनी इस फोकस में, क्योंकि मार्च बिक्री के आंकड़े सामने आएंगे। मारुति के केस में जो नंबर्स एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट लग रहे हैं कमजोर नजर आ रहे हैं, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टेबल परफॉर्मेंस। इनफैक्ट साल दर साल जो कुल बिक्री का आंकड़ा था, एक्सपेक्टेशन थी कि 8% के आसपास, उसमें 8 से 12% के आसपास का उसमें जंप देखने को मिलेगा। हालांकि जो नंबर्स सामने आ रहे हैं उसमें कुल बिक्री घटी है, एक 1.13 यानी कि 1,13,000 से घटकर 1,10,000 यूनिट्स के आसपास पहुंचती हुई, इसलिए आप देख रहे हैं वो स्टॉक करेक्ट होता हुआ। एक्सपोर्ट की फ्रंट पे तो ऑब्वियसली कमजोर परफॉर्मेंस है, लेकिन डोमेस्टिक सेल्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 14 से 15% के आसपास का शायद इंप्रूवमेंट डिलीवर करेंगी, और वहीं पे शायद कंपनी मार खाती हुई। तो जो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट नंबर आया था ऑटो सेल्स के लिहाज से, वो आंकड़ा कमजोर है। सिमी, मारुति सुजुकी की क्विकली चार्ट बताएं, क्या कह रहा है? आशीष, मारुति मैं बहुत ज्यादा ही फोकस करती हूँ, क्योंकि इसमें मेरा बहुत इंटरेस्ट है, और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा बेट है जो लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा साबित हो सकता है। इनफैक्ट अगर यहाँ से इस मार्केट में बैठ के मुझे 1 साल के लिए कोई स्टॉक चूज करना है तो मुझे मारुति चूज करना पड़ेगा। ये स्टॉक मेरा IPL में भी शामिल था, और जिस दिन मैंने दिया था उसका नेक्स्ट डे इसका टारगेट भी अचीव हो गया था। जो भी है, मारुति आज के दिन के लिए वीक लग रहा है। इनफैक्ट लास्ट 1-2 दिन में जितना मोमेंटम एक्वायर किया है, इसका रैली चालू हुआ था 3650 से नीचे से, उससे भी नीचे था। जब आज सुबह देखा तब ये 3757 का हाई बना के फिर गिरना चालू किया। अब वापस लगता है कि ये नीचे 3650 का लेवल छू सकता है। तो इंट्राडे के लिए इट इज अ सेल ओनली। तो इंट्राडे का अगर कोई कॉल आप देने के लिए कहेंगे तो मुझे लगता है कि इसको सेल करना ही बेहतर होगा। इनफैक्ट कोई भी रैली यूज करना पड़ेगा। बोलते बोलते गिर ही रहा है, एक्चुअली ये अभी टच नहीं करना चाहिए, ये नीचे आ ही गया है। जो 37-10 20 के बीच में सेल किया है उनको फायदा मिल रहा है, पर आज के दिन के लिए 3670, 3650, 55, 45 कुछ भी नीचे जा सकता है। पर 3600 से 3550 आशीष मारुति के लिए क्रूशियल सपोर्ट होगा। अगर वो रेंज होल्ड हो पाता है मारुति का, तो मुझे लगता है कि मारुति को लॉन्ग टर्म के लिए खरीद के जाना चाहिए। इसका एक्चुअली मेरा टारगेट 3900 फॉर शॉर्ट टर्म, और लॉन्ग टर्म का टारगेट 4500 का है। तो मारुति में मैं बहुत बुलिश हूँ, और मुझे लगता है कि ये सब डीप यूज करना चाहिए बाइंग के लिए। तो किसी भी क्रैक में, किसी भी कमजोरी मारुति में खरीदारी करने की सलाह होगी, लेकिन इस समय इमीडिएट टर्म में प्रेशर नजर आ रहा है। आपकी स्क्रीन पर प्रेशर लगातार गहराता हुआ भी, इनफैक्ट 2/3% के आसपास की कमजोरी है। टोटल सेल्स 12% बढ़ने की उम्मीद थी, टोटल सेल्स केवल 1.5% बढ़ी है। डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों फ्रंट पे डिसअपॉइंटमेंट है। डोमेस्टिक सेल्स ध्यान रखें महज 0.3% यानी कि आधा % भी नहीं बढ़ी है, जबकि एक्सपेक्टेशन थी कि 14.5% के आसपास साल दर साल डोमेस्टिक सेल्स में इंप्रूवमेंट होगा। एक्सपोर्ट्स एक्सपेक्टेड था कि कमजोर होंगे, 10% के आसपास की कमजोरी स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था। एक्सपोर्ट्स में इनफैक्ट 30% की कमजोरी इस कंपनी ने डिलीवर करी है। तो शुरुआत इन ऑटो नंबर्स की तो बेहद कमजोर हो रही है। हालांकि हमारा जो ओवरऑल एक्सपेक्टेशन था रिसर्च टीम का, सेल्स ट्रेंड इस क्वार्टर के लिए, इस महीने के लिए, मार्च के लिए ऑलरेडी मिक्स थे। डीलर सजेस्ट कर रहे थे कि MHCVs और
पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट जो है वहां पे जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू होगी। मारुति के केस में तो खैर पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में भी 0.3% के आसपास का डिविएशन है, तो वहां पे वो ग्रोथ तो नजर नहीं आ रही, मिसिंग देखने को मिल रही है। लेकिन ज्यादातर डीलर्स मान रहे हैं, उनका कहना था कि टू व्हीलर्स और ट्रैक्टर्स जो कि रूरल डिमांड पे ज्यादा फोकस्ड है, वहां पे वीकनेस कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी। ये पहला नंबर था, कई सारे नंबर्स आगे चलते हुए और आते हुए नजर आएंगे, ऑटो नंबर्स, उन पे फोकस करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। अब तक हमने सवाल जवाब का सिलसिला शुरू नहीं करा है क्योंकि न्यूज फ्लो इतना ज्यादा था। इस ब्रेक के बाद आपके जो तमाम सवाल आए उनके जवाब सिमी से मांगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है simivomik.com की सिमी भौमिक हमारे साथ बनी हुई है और अब हमारे साथ हमारे पहले दर्शक जलंधर से परमजीत जी जुड़ रहे हैं। सर हाय, गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी सर। हेलो सर, मैंने ना पीटीसी इंडिया खरीदी है 88 के हिसाब से 500 शेयर पड़े है मेरे को। कितने पे खरीदा? 88 रुपए पे सर, है ना? हाँ जी हाँ जी। मैं साल का मतलब होल्डर रखता हूँ, क्या मैंने बेनिफिट 150 तो नहीं आऊगा? एक साल का, मैं आप बहुत ज्यादा समझ नहीं रहा हूँ, आप पंजाबी मुझसे बात कर रहे हैं। एक साल का टाइम होराइजन है, मतलब एक साल समय रुक सकते हैं, ऐसा कुछ कह रहे हैं आप? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। थोड़ा सा कमजोर हूं मैं पंजाबी में। सिमी, पीटीसी इंडिया लगाया इन्होंने, खरीदारी करी थी, कुछ दबाव में काउंटर चल रहा है, एक साल का टाइम होराइजन है, क्या करें मैम? ये इनफैक्ट जब से लास्ट क्वार्टर के नंबर्स आए ये स्टॉक लगातार प्रेशर में ही नजर आ रहा है। देखिए आशीष, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों चार्ट खराब हो चुका है और जो फॉर्मेशन है उसका अगर मैं बताऊं तो बहुत ही खराब लगेगा सुनने में। एक राउंडेड टॉप जैसा फॉर्मेशन है और कई सारे दिन मतलब लास्ट मार्च से दिसंबर तक ये स्टॉक एक ही रेंज में था, 80 का रेंज के आसपास सपोर्ट लिया था और 100 के आसपास रेजिस्टेंस मिल रहा था। तो ये 20 पॉइंट का जो रेंज था उस रेंज का ब्रेकडाउन हो चुका है। अभी 80 के आसपास अगर सस्टेन नहीं करेगा, 80 के आसपास ही है, इस रेंज में वापस रेजिस्टेंस आ सकता है और 80 का जो रेंज है ये इसका क्रूशियल रेजिस्टेंस एरिया होगा। 2-3 दिन पहले इसका जो लो बना था वो लो के नीचे स्टॉप लगा के आपको वेट करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म का अगर पोजीशन है तो उस लो अगर टूट जाता है तो निकल जाना पड़ेगा, क्योंकि जो फॉर्मेशन है इसका जो प्रोजेक्शन आता है वो एटलीस्ट 80 के नीचे 60 तक आ जाता है अगर ये फॉर्मेशन पूरा अनफोल्ड हो तो इसलिए शॉर्ट टर्म का कोई भी पोजीशन के लिए मुझे लगता है कि सेल कॉल देना ही पड़ेगा 60 का टारगेट देके। नहीं तो आपका अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो आप वेट कीजिए, पर 60-65 के आसपास अगर ये स्टॉक आता है नेक्स्ट 3 से 6 महीने के बीच में, तब वहां पे थोड़ा सा एक्यूमुलेट करने का सोच सकते हैं, क्योंकि आगे जाके ये थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा। पर 100 का लेवल पर ये वापस पहुंचेगी, पर थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा और नीचे एवरेज करने का कोशिश करना पड़ेगा। ओके, चलिए पंजाब से अब चलते हैं असम। हमारे साथ आलमगीर साहब जुड़े हैं। आलम जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। हाँ, गुड मॉर्निंग आशीष जी और सिमी जी को भी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, मेरे पास जेके टायर है 122 रुपया भाव पे 30 शेयर और टाटा मोटर डीवीआर है 10 शेयर 345 के भाव पे। तो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, 1-2 साल रह सकता हूँ, तो इसमें मैं एवरेज करूँ या क्या करूँ? सिमी क्या करना चाहिए? जेके टायर तो मेरे ख्याल से कल से मोमेंटम पकड़ा, अदरवाइज अपने हाई से लगातार करेक्ट हो रहा था। 122 की बाइंग है, 1 से 2 साल का टाइम होराइजन है। टाटा मोटर्स में भी मेरे ख्याल से डीवीआर में 12-13 रुपए के आसपास का नुकसान हो रहा है। देखिए, एक तो शॉर्ट टर्म का चार्ट काफी वीक हो चुका है जेके टायर का, पर एक्चुअली पूरा जो सेक्टर टायर सेक्टर है, टायर इंडस्ट्री है, सारे चार्ट्स खराब हो चुका है। पर इसने तो फिर भी इसका 200 डे में सपोर्ट लिया है। 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अराउंड 95 के आसपास है और इसका 2-3 दिन पहले का जो लो था वो भी 94 के आसपास है। मतलब कितना वर्क करता है ये 200 डे में, ये चार्ट देख के ही समझ में आता है। इतना बड़ा फॉल और उसके बाद भी बावजूद भी 200 डे में सपोर्ट लेना, तो शॉर्ट टर्म के लिए अभी ये स्टॉक का होल्ड बन गया है। अभी ये और सेल कॉल में नहीं दे सकती। 94-95 के आसपास का सपोर्ट जब तक होल्ड करेगा, एक रिलीफ रैली एक्सपेक्ट कीजिए जो कि इसको 120-25 तक भी ले जा सकता है। पर वहां पे आने के बाद अगर वो रेंज क्रॉस नहीं करेगा तो आपको एक बार के लिए लॉस बुक करके निकल जाना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल मुझे लगता है कि इसका जो मतलब मोमेंटम था ये एक बार के लिए खत्म हो चुका है। अभी एक बहुत बड़ा कोई फंडामेंटल ट्रिगर आना पड़ेगा इसमें कुछ वैल्यू
अनलॉक होने के लिए, नहीं तो इसका जो गेम था वो खत्म हो गया, ऐसा लग रहा है चार्ट देख के। टाटा मोटर डीवीआर, ये इसका जो मेजर सपोर्ट इसने होल्ड करने का कोशिश किया है। इसका शॉर्ट टर्म चार्ट वीक है, लॉन्ग टर्म चार्ट खराब नहीं है। 300 के आसपास सपोर्ट है, 300 से 310 का रेंज आपका सपोर्ट रेंज होगा। आपका ये लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो बिल्कुल बने रहिए। 380 से 90 का टारगेट आप लॉन्ग टर्म के लिए मिनिमम लगा सकते हैं। अब ये सपोर्ट के आसपास ही है, यहाँ पे एटलीस्ट एग्जिट करने का सलाह नहीं दे सकती। 300 के नीचे स्टॉप लगा के बने रहिए। ओके, चलिए असम से अब वापस आते हैं महाराष्ट्र और इनफैक्ट कल्चरल कैपिटल जो है इस राज्य की, पुणे, वहां से हमारे साथ सुनील पनवर जी जुड़ रहे हैं। सुनील जी, हाय, गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल सर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। हाय सर, पूछिए अपना सवाल। मेरे पास ONGC है जिसके मेरे पास 450 शेयर हैं, 340 पे मैंने बॉट किए थे। ओके। और पोलारिस कंसल्टेंसी है जिसके मैंने 200 शेयर 154 पे बाय किए हैं। तो मेरा 3 से 4 साल का नजरिया है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं किस लेवल पे इन शेयरों में से प्रॉफिट बुकिंग करके निकलूं। 3 से 4 साल का टाइम होराइजन है। पोलारिस में तो कुछ मुनाफा हो रहा है, ONGC में 30-40 रुपए के आसपास के लॉसेज हो रहे हैं। सिमी, क्या करना चाहिए, किन लेवल्स पे जाके एग्जिट लें इन काउंटर से, लंबी अवधि का नजरिया है? देखिए, पोलरिस फिर भी मैं ये कहूंगी कि आप रखिए, क्योंकि इसमें जो है ये रिकवरी मोड में है। जो शॉर्ट टर्म करेक्शन था वो खत्म हो चुका है। 130 के आसपास सपोर्ट है, अभी 165 के आसपास है। आपको एक रैली मिलेगा और ये रैली आपको 180-190 तक ले जा सकता है। पोलरिस आप होल्ड कीजिए, इसका लॉन्ग टर्म चार्ट भी खराब नहीं है। एक मेजर सपोर्ट है 110 से 100 का रेंज, वो शायद टूटेगा नहीं, आप रखिए। पर ONGC के लिए कोई ट्रिगर मिलना फंडामेंटली है, मतलब अगर फंडामेंटली कोई ट्रिगर मिलता है तो इसमें रिकवरी देखना चाहिए। लॉन्ग टर्म चार्ट तो काफी खराब हो चुका है, सबको मालूम है। ये स्टॉक यहाँ से भी मुझे लगता है कि रिस्की लगता है। 300 से 290 का सपोर्ट मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये वापस टेस्ट करेगा। अगर 290 का सपोर्ट टूट गया आशीष, तो फिर इसमें फ्रेश वीकनेस पैदा हो सकता है जो कि इसको 265 से 55 के बीच में भी ले आ सकता है। तो लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, तीनों पैरामीटर्स से ONGC वीक है, तो मुझे सेल कॉल ही देना पड़ेगा। एक रैली का इंतजार कर सकते हैं आप, 10-15 रुपया का, 315-20 का रैली यूज कीजिए एग्जिट करने के लिए। ओके, चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि 11 बजे से आप देख रहे हैं मस्ट वॉच के तौर पे अप्रैल फूल बनाया। 1 अप्रैल एक स्पेशल प्रोग्रामिंग है, तो समय कम है आप जैसे तमाम दर्शकों से बातचीत करने का। तो एक काम करेंगे, कई सारी क्वेरीज हमारे पास आई हैं, सिमी हमारे साथ बनी हुई हैं। स्टॉक्स फटाफट ले लेते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद, जिसमें जो तमाम क्वेरीज आई हैं उन्हें जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और वक्त है स्टॉक्स फटाफट का। हमारे साथ सिमी भौमिक.com की सिमी भौमिक बनी हुई। डायरेक्टर साहब ने हमें 5 मिनट का समय दिया है। सब शुरुआत करते हैं यहाँ पे जालंधर के अनिल कुंद्रा जी के सवाल के साथ। स्वराज इंजन्स 300 शेयर 863 की बाइंग है सिमी। मुझे लगता है आशीष ये स्टॉक वीक चार्ट है, पर फिर भी मैं होल्ड करने के लिए कहूंगी, क्योंकि इसका जो मेजर सपोर्ट है 780 से 765 है और ये सपोर्ट अगर होल्ड होता है तो 850 तक रिकवरी आ सकता है, इसलिए मैं होल्ड करने के लिए कह रही हूँ, बट चार्ट वीक है। कोल्हापुर से रामनाथ बलेगा जी का सवाल, स्पार्क को लेकर 800 शेयर हैं, 100 रुपए की बाइंग थी तो तगड़े मुनाफे में बैठे हैं, क्या करें? आशीष, स्पार्क अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट 448 के आसपास एक डबल बॉटम ट्वीजर्स लो टाइप का फॉर्मेशन है और ये इस फॉर्मेशन के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इसमें और जबरदस्त रैली आना चाहिए। 515 से 520 का रेजिस्टेंस है, वो क्रॉस करने के बाद इसमें फ्रेश मोमेंटम आएगा। शॉर्ट टर्म का टारगेट भी 545 से 555 का होगा। तो मेरे लिए, मेरे पैरामीटर्स में ये इट इज अ होल्ड एंड वन कैन बाई एज वेल। मुंबई से राघवेंद्र कुमार का सवाल है, गीतांजलि जेम्स 1000 शेयर 48 की बाइंग है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें वेट करना चाहिए, सेल इट ऑफ। लास्ट साल, 1 साल 2 साल का जो ट्रेंड है वीक ही है, एग्जिट होना ही बेहतर होगा। दिल्ली से वरुण गुप्ता जी का सवाल है, अपोलो टायर्स 1000 शेयर 242.5 की खरीदारी हुई है।
आशीष, मैंने पहले भी बताया पूरा इंडस्ट्री का ही खराब अभी स्थिति खराब है। तो अपोलो टायर्स का भी चार्ट वीक हो चुका है, पर फिर भी 155 के आसपास एक सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट है। उसमें उसके नीचे स्टॉप लगा के आप बने रह सकते हैं, क्योंकि इसमें मोमेंटम है स्टॉक में। अगर 155 का सपोर्ट होल्ड कर लिया तो 180 से 185 का टारगेट भी आ सकता है शॉर्ट टर्म में। वो रैली आप चाहिए यूज कीजिए एग्जिट करने के लिए, पर फिलहाल 155 का स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए एंड होल्ड द स्टॉक। ओके, रायपुर से अनुज दुबे का सवाल। आरएस सॉफ्टवेयर 900 शेयर, 399 की बाइंग, 200 रुपए पर शेयर का लॉस। आशीष, ये स्टॉक लास्ट सितंबर से कुछ शायद खराब था रिजल्ट्स, नहीं तो 400 से ये स्टॉक इतना नीचे आ गया 170 के आसपास। लास्ट सितंबर से डाउन ट्रेंड में है, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक अभी शॉर्ट टर्म के लिए और मीडियम टर्म के लिए दोनों पैरामीटर से वीक हो चुका है। इसमें से निकल जाना ही बेहतर होगा। आज लेकिन 14% का उछाल। लेकिन कोलकाता से सिद्धांत लाडिया जी का सवाल है, टीएनपीएल को लेकर 600 शेयर, 169, 170 की खरीद। 115 का स्टॉप लॉस लगाइए, वो एक मेजर सपोर्ट है। अगर वो सपोर्ट होल्ड करता है तो 135-45 तक का एक रैली मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, जो कि शॉर्ट टर्म में पॉसिबल है। वो रैली में एग्जिट करना बेहतर होगा, क्योंकि ओवरऑल जो मीडियम टर्म चार्ट है वीक है, पर एज ऑफ नाउ यू कैन होल्ड दिस स्टॉक। ओके, जयपुर से मदन जलोटिया जी का सवाल। आलोक इंडस्ट्रीज 1000 शेयर, 15 की खरीद है। देखिए, वीक चार्ट है, पर 6 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट भी है। अगर 6 होल्ड कर गया तो 9 से 10 का रेंज एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो आपका प्राइस से करीब 1 रुपया के नीचे ही है इसका प्राइस मार्केट लेवल। तो आप वेट कीजिए, मुझे लगता है कि 6 के नीचे स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए। गाजियाबाद से अर्जुन त्रिपाठी जी का सवाल। जेबी केमिकल्स 500 शेयर, 150 की खरीद थी, 50-55 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट हो रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि ये तो होल्ड करना ही चाहिए। चार्ट काफी अच्छा है आशीष, 180-85 के आसपास सपोर्ट है, और वहां पे इसका 200 डेमा भी है। उस रेंज को फॉलो करते हुए उसमें कोई भी डीप में बाई करने का भी मैं सलाह दे रही हूँ। मुझे लगता है कि 220 से 225 का टारगेट शॉर्ट टर्म में पॉसिबल है। लेवल्स फॉलो कीजिएगा, 185 से 180 का सपोर्ट रेंज, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। ओके, अहमदाबाद से आकाश देसाई। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज 200 शेयर, 112 रुपए 35 पैसे की खरीद। देखिए, बहुत अच्छा है, अच्छा स्टॉक है। इसका मेजर सपोर्ट 115 से 110 का है। वो जब तक ये सपोर्ट होल्ड करता है तब तक मुझे लगता है कि कोई भी डीप यूज करना चाहिए बाई करने के लिए। शॉर्ट टर्म का टारगेट जो है वो 135 से 45 का होगा। इस बार 125 का रेंज क्रॉस करेगा तो सीधा 135 से 45 तक जा सकता है। ये एक ऐसा स्टॉक है आशीष जो 1 साल के लिए रखना चाहिए। मुझे लगता है कि ये स्टॉक जरूर होल्ड करना चाहिए और फ्रेश खरीदारी भी करनी चाहिए डीप में। हथरा से मनीष चौकसी जी का सवाल। इलाहाबाद बैंक 1000 शेयर, 116 की खरीद है। देखिए, फिर भी एक रैली एक्सपेक्ट कर रही हूँ। बैंक्स सेंटिमेंट वीक है, पर इलाहाबाद बैंक मुझे लगता है कि 92 के आसपास एक मेजर सपोर्ट है। वो सपोर्ट जब तक होल्ड कर रहा है, लास्ट 3-4 महीनों से ये स्टॉक 92 के आसपास सपोर्ट लिया है, और मुझे नहीं लगता है कि बहुत जल्दी ये सपोर्ट तोड़ने वाला है। 92 का स्टॉप लॉस फॉलो कीजिएगा। 110 से 115 का रैली आपको मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। वो रैली आप चाहे यूज कीजिए एग्जिट करने के लिए, पर एज ऑफ नाउ यू कैन होल्ड दिस स्टॉक। ओके, चलिए, समय भी खत्म हो गया। सिमी, आपसे मार्केट्स पे कई सारे स्टॉक्स पे इनफैक्ट बातचीत हुई, कोई डिस्क्लोजर्स में? आशीष, बहुत सारे स्टॉक्स तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वो तो कुछ याद भी नहीं है कितना किया है। एक तो सन फार्मा मैंने बताया है, वो मैंने मेरे क्लाइंटों को भी दिलवाया था, मेरे पास भी था, मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था, तो इसलिए मैं डिस्क्लोज कर रही हूँ। सेकेंडली, मारुति में मैं बुलिश हूँ, मैंने बता दिया। आज का जो ट्रेंड है, आज का वीक है, मारुति का फॉल एक बार देख लीजिए। 3675 के आसपास हम लोग बात कर रहे थे, अभी 3616। आज मेरा ये स्टॉक इंट्राडे कॉल में भी था, सेल कॉल में अभी क्लाइंटों को दिया था, शो से पहले ही दिया था, डिस्क्लोज ये भी कर रही हूँ। पर मारुति में मैं बहुत बुलिश हूँ। मुझे लगता है कि ये सेल जस्ट खत्म होने दीजिए, उसके बाद कोई पोजिशनल ट्रेड लीजिए, आपको पैसा मिल जाएगा, इस सीरीज में ही मिल जाएगा, अच्छा पैसा मिलेगा। मारुति में मैं बुलिश हूँ, यहाँ पे डिस्क्लोज करना है। थर्डली, एक स्टॉक है सिंटेक्स इंडस्ट्रीज, जिसमें मैंने कॉल दिया है। मेरे व्यू में ये स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जो 1 साल के लिए भी चाहे तो पोर्टफोलियो में उठा के रखना चाहिए। मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट है, क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में भी है, मेरे क्लाइंटों के पास भी हो सकता है। सिमी को सुन के लग रहा है एक बड़ा कन्विक्शन कॉल है मारुति को लेकर। लेकिन सिमी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सिमी की आवाज के लिए, आज वक्त निकालने के लिए। चलिए, यहाँ पे ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आगे देखिए हमारी खास पेशकश, दिखने में लगे कूल, बनाया अप्रैल फूल। इस ब्रेक के बाद